सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का आप लोगों ने मैच देखा, हैदराबाद किंग्समैन वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। क्या यार, हैदराबाद किंग्समैन ने आज का मैच जीता है। एक किस्म से लग रहा था कि मतलब 99% और 1% हो गया था। इस्लामाबाद यूनाइटेड 99% वो मैच जीत चुका था। जो है उसने फ़हीम अशरफ ने जो कि बैटिंग करी थी यार, उस बंदे ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है। एंड में आके क्रिस ग्रीन ने बैटिंग की है। मतलब वो अपनी टीम को तकरीबन 95-97% तक वो मैच विनिंग पे लेके आ गए थे। बट एट दी एंड जब ओवर में 6 स्कोर चाहिए होता है, हुनैन शाह कहता है कि मैं आ गया हूँ, अब तुम मैच जीत के दिखाओ, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो। आता है भाई, पहली गेंद डॉट कराता है, दूसरी पे सिंगल आता है, तीसरी पे राणा साहब को वो घर भेजता है, पवेलियन की तरफ लौटा देता है। मतलब हुनैन शाह एक ओवर में 6 रन सेव कर जाता है। ये बहुत 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 बड़ी बात है एक यंगस्टर के लिए। उस बंदे ने मतलब जिस तरह से कमबैक किया, उस बंदे ने जिस तरह से मतलब 6 स्कोर बचाया, ये बहुत 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 बड़ी बात है उसके लिए। बहुत अचीवमेंट, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, बहुत अचीवमेंट की बात है। उसने ये भी बताया कि ये सब चीज़ें हमने अपने नसीम भाई से सीखी हैं। नसीम शाह जो उनके भाई हैं हुनैन शाह के, उन्होंने ये बात कही कि मैंने ये सारी चीज़ें अपने भाई से सीखी हैं। और जो कि बहुत अच्छी बात है, एक इस तरह का बड़ा भाई हो जो सीनियरों की तरह आपको समझाए, सीनियरों की तरह आपको सिखाए, वो आपका भाई है। इस तरह से और भी बहुत सारे सीनियर हैं हमारे पास। मोहम्मद आमिर हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, वो भी अपने बच्चों को गाइड करते रहते हैं जो उनके पास जूनियर आते हैं। बट नसीम शाह ने अपने भाइयों को जो गाइड किया, वो बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया। हैदराबाद किंग्समैन जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, ये आपको प्रिडिक्शन दे रहा हूँ कि हैदराबाद किंग्समैन फाइनल भी जीतेगा। ये मेरी बात याद रखिएगा आप लोग। हैदराबाद किंग्समैन उसको पेशावर ज़ल्मी को बहुत बहुत गंदी शिकस्त देगा और ये जीत अपने नाम करेगा। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, लिखवा लें। हैदराबाद किंग्समैन अगर मैच ना जीता ना, तो मैं गंजा हो जाऊंगा। मैं बता रहा हूँ, ये मेरा आपसे वादा रहा। अगर हैदराबाद किंग्समैन फाइनल मैच नहीं जीता ना, तो मैं गंजा हो जाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा रहा, ये बात याद रख लें आप लोग, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रमीज राजा की। सर भाई वो बात करते हैं कि कुछ ऐसे हुनैन शाह बैठे हुए थे, उनका पॉडकास्ट कर रहे थे। हुनैन शाह तो मैच के बाद जैसे बैठते हैं वो लोग, तो हुनैन शाह को कह रहे थे कि भाई कोई तमंगर खान आए थे पीएसएल में, वो आते हैं कि भाई उनको आखिरी ओवरों में जिस तरह से 20-20 15-15 स्कोर खा रहे होते हैं, उनका सारा तमंगर खानी निकल गई, ये हो गया, वो हो गया, फला हो गया। मैं समझ गया था वो इनडायरेक्टली मोहम्मद आमिर को पॉइंट आउट कर रहे हैं। मैं रमीज राजा को एक बात कहना चाहता हूँ, मेरा बच्चा, तू सिर्फ और सिर्फ एक इंग्लिश का टीचर है। जो मोहम्मद यूसुफ की बात थी वो बिल्कुल ठीक थी। तुझे घर में रोटी नहीं मिलती, तू ग्राउंड में और ड्यूरिंग द मैच तू अपनी बहनों के साथ रोमांस कर रहा होता है, डग आउट में बैठ के, कमेंट्री बॉक्स में बैठ के अपनी बहनों को कभी यहाँ बिठा रहा है, कभी यहाँ बिठा रहा है, कभी यहाँ बिठा रहा है। मतलब ये क्या है? ये सारी दलाली पनी है जो तुम्हारे अंदर घुसी पड़ी है। कभी बहनों को हक करवा रहा है, कभी बहनों को पेश कर रहा है। मतलब तुम बात करते हो क्रिकेट की, एक स्पोर्ट्समैनशिप की। तुम क्रिकेट हो, तुम स्पोर्ट्समैन हो, तुम जो अपनी बहनों को आगे बिठा रहे हो, कभी इस गोडे पे, कभी इस गोडे पे, कभी कंधे पे लगा रहे हो, ये कोई तरीका है? मतलब तुम लाइव मैच चल रहा है और तुम उसको ऐसे गले लगा रहे हो, ये तुम्हारी तरीका है? ये तो तुम बताते हो कि तुम किस घटिया लोग हो, तुम किस तरह के घटिया लोग हो। तुमने जो अपनी बहनें पेश कर रखी हैं इस तरह से, मतलब ये कोई तरीका होता है? ये झाइलों वाली तुमने हरकतें कर रखी हैं और तुम बात करते हो मोहम्मद आमिर के ऊपर। भाई तेरे स्टेट्स क्या हैं? जितनी मोहम्मद आमिर की T20 में विकेट है ना, आज तक जिंदगी में उतने तूने स्कोर नहीं बनाए मेरा भाई। तू बात करता है मोहम्मद आमिर के ऊपर। पहले अपनी औकात बना, अपनी हैसियत बना, उसके बाद मोहम्मद आमिर के ऊपर बात करियो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कमेंट्री के अलावा कुछ आता नहीं है, कभी जिंदगी में ढंग से क्रिकेट खेली नहीं है, चला है बात करने मोहम्मद आमिर के ऊपर। अबे जा यहाँ से, चल।